मैं के सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 से देखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 का। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी के क्लास 10th के। क्वेश्चन है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होंगे कोण क्यू के। तो क्वेश्चन से हमको देख के पता चलता है कोण बी और कोण क्यू अलग अलग कोण है, तो इसके लिए हमको दो त्रिभुज का आवश्यकता होगी, एक जिसमें कोण बी होनी चाहिए, जिसमें और सी होनी चाहिए, और दोनों न्यून कोण। न्यून कोण का सेंस ये है कि ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो हम दो त्रिभुज बना लिए हैं, एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लिए हैं पी क्यू आर, और दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें सी समकोण है और इस त्रिभुज में आर समकोण है। समकोण मतलब वो कोण का माप है 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखते हैं, एबीसी में देखिए आप लोग को बताए थे कि जैसे साइन बी, हम साइन ये जो कोण है ये बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बताए थे जिस कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका कोण के सामने वाले जो साइड होंगे वह क्या कहलाएंगे, लंब, और 90 डिग्री जो समकोण है उसके सामने वाले जो भुजा होंगे वो कहलाएंगे कर्ण। वो क्या कहलाएंगे, कर्ण। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये सी 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। अब कोण बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब, और जो शेष बच गया वो क्या होंगे, आधार। तो यहाँ से साइन बी और साइन थीटा बराबर या ए बराबर बी, यहाँ बताए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, तो यहाँ बी लेकर चले हैं क्योंकि एंगल बी के बारे में बोल रहे हैं। तो साइन बी बराबर हम लोग याद किए हैं क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी ए सी, और कर्ण ए बी, तो ए सी बाय ए बी। उसी तरह से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन क्यू लेंगे तो क्यू के सामने वाले भुजा लंब होंगे और 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, तो जो बच गया वो क्या होंगे, आधार। तो साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण पी आर बटा पी क्यू। अब प्रश्न से हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन बी बराबर होंगे साइन क्यू के, साइन बी बराबर होंगे साइन क्यू के। तो यहाँ से साइन बी बराबर होंगे साइन क्यू के, और साइन बी का मान निकला है यहाँ से ए सी बाय ए बी, तो लिख लिए ए सी बाय ए बी। फिर साइन क्यू का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय पी क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब अनुपात बराबर है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी बाय पी आर। ए सी में पी आर से डिवाइड करेंगे तो ए बी में पी क्यू से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है, देखिए जैसे कोई अनुपात ले लीजिए अपने मन से, जैसे 2/4, और ये मान के चलिए बराबर है 4/8 के। कितना बराबर है, 4/8 के बराबर होंगे, क्योंकि इसको जब शॉर्ट में इसको काटिएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 2/4 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए जब इसका अनुपात निकाले हैं काट के तो 1/2, और इसको भी जब काटेंगे तो 1/2, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर हम इसको क्या करते हैं, ये 2/4 ले लेते हैं और बराबर ये 4/8 ले लेते हैं, तो देखिए इसका भी अनुपात बराबर होनी चाहिए। तो 2 में 4 से डिवाइड करेंगे 1/2, और 4 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, दोनों का देखिए अनुपात क्या है, बराबर है। इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2/4 है और 4/8 है, जब ये दोनों बराबर है तो 2/4, ये यहाँ के अंक से इससे डिवाइड करेंगे वो, और फिर यहाँ के अंक से इससे डिवाइड करेंगे वो, दोनों भी बराबर होंगे। उसी तरह से ये आप लोग को समझा है। उसी तरह से यहाँ जब ए सी बाय ए बी है और पी आर बाय पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, तो ए बी बटा पी क्यू। दोनों पात क्या होंगे, बराबर होंगे। और कैसे हुए हैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। फिर दोनों बराबर है तो मान लें कि ये के बराबर है,
क्या चीज़ के बराबर यहाँ लिख दिए, माना कि AC/PR बराबर है AB/PQ और ये बराबर है KQ। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने हैं, समीकरण 1 माने हैं। अब देखिए जब ये दोनों के बराबर है तो इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो AC/PR के बराबर है, AB/PQ भी के बराबर है। तो यहाँ से देखिए जब हम AC का मान निकालेंगे तो PR को हटाना पड़ेगा और PR इधर क्या चीज़ में है, भाग में, तो इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो गुना आ जाएगा, पहले से K है ये गुना हो जाएगा तो KPR, K में PR से गुना हुआ है। उसी तरह से यहाँ से AB का मान निकालेंगे तो P को हटाना पड़ेगा, तो इधर से पहले से K है तो PQ के साइड ले जाएंगे तो K और PQ हो जाएगा, K इंटू PQ। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ चुके हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहाँ से कर्ण बराबर बताए थे, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और बताए तो वहाँ से लंब स्क्वायर बराबर निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर वहाँ से बताए तो आधार स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसमें जब ये लंब होंगे और ये कर्ण तो ये क्या होंगे, आधार। तो हम यहाँ से BC निकालेंगे तो BC आधार है, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो मतलब AB का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए AB का मान कितना है KPQ का स्क्वायर और AC का मान कितना है KPR, तो यहाँ से मान पुट कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो K का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस K का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि K का स्क्वायर है फिर P पे स्क्वायर है फिर Q का स्क्वायर है, K अलग है, K में इंटू है PQ से, K में इंटू है, उसी तरह से यहाँ K में इंटू है PR से, मतलब गुना है। तो फिर देखे दोनों में K स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लिए, फिर इसको लिख लिए। अब फिर जब रूट में स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो 1K होगा, फिर जैसे इसको लिख लिए। अब इस त्रिभुज का बात करते हैं, जब साइन Q लिए तो ये लंब हो गया, ये कर्व तो ये क्या हो गया आधार, तो QR बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर PR का स्क्वायर रूट अंडर। अब हम लोग क्या किए, इसके आधार में और इसके आधार में डिवाइड किए, क्योंकि अनुपात निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिवाइड किए तो इधर बच गया BC का मान हो गया K इंटू रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ से QR का मान निकला ये और है, तथा QR का मान निकला रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड किए तो ये दोनों कट गया, बाकी क्या बचा K। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से दोनों का जो RHS है वो बराबर है। RHS क्या है, मतलब दायां साइड क्या है, बराबर है, तो बाएं साइड भी मतलब LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बाएं साइड इधर क्या है AC/PR बराबर AB/PQ, लिख लिए AC/PR बराबर AB/PQ। इधर का क्या है BC/QR, तो BC/QR। अब हम देखिए AC यहाँ इसका लंब इसके लंब का अनुपात, इसके लंब में इसके लंब से डिवाइड किए हैं, इसके आधार में इसके आधार से डिवाइड किए हैं, और इसके कर्ण में इसके कर्ण से डिवाइड किए हैं। तो सबका अनुपात जब बराबर होंगे तो वो दोनों त्रिभुज जो आपस में होंगे वो समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप का कंडीशन है कि जब तीनों का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए, जब ये अनुपात बराबर है तो इसलिए ये त्रिभुज ACB समरूप होंगे त्रिभुज PRQ के, ACB समरूप होंगे PRQ के, इसलिए इसका AC लिए हैं तो इसका PR लिए हैं, फिर इसका AB लिए हैं तो इसका PQ लिए हैं, फिर इसका BC लिए हैं तो इसका QR लिए हैं। और जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो आपस में जो सब एंगल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A बराबर होंगे कोण P के, कोण C बराबर होंगे कोण R के, कोण B बराबर होंगे कोण Q के। तो वही प्रूफ करना था, कोण B बराबर होंगे कोण Q के, आपका प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में बोल रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है NCERT के, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है
जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और 2 नंबर में क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए सी बी। बोल रहा है सी समकोण होनी चाहिए मतलब 90 डिग्री, और फिर बोल रहा है ए बी 29 इकाई, तो ए बी का मान 29 फुट किए 29, फिर बी सी 21। तो हम लोग यहाँ जानते हैं 90 के सामने का जो ये हो गया भुजा हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, तो एक लंब होंगे और एक आधार होंगे। तो एक का मान दिया है तो फिर ए सी निकाल लिए। तो यहाँ से ए सी निकालेंगे, जो ए सी निकाल लेंगे, थीटा के सामने का कोण ले रहे हैं तो ये लंब होगा और ये क्या हो गया आधार। तो ए सी निकाले हैं मतलब लंब निकाल रहे हैं, तो लंब बराबर रूट अंडर हम लोग पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है ए बी का स्क्वायर और आधार कितना है बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का भी मान पुट किए, बी सी का भी मान पुट किए। अब देखिए यहाँ चाहे तो आप 29 का स्क्वायर लिखिए और फिर 21 का स्क्वायर लिख के घटाइए, या यहाँ आप एक फार्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पे पुट किए। यदि आप लोगों को स्क्वायर याद नहीं है तो आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत होंगे। तो वहाँ हम इस फार्मूला पर बैठा दिए ताकि आपको स्क्वायर याद नहीं रहे तो आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह 29 है, बी की जगह 21, फिर ए माइनस बी, इसको ऐड किए तो 50, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 8, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में क्या था 400, और 400 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 20। यहाँ से ए सी का मान हो गया। अब साइन थीटा, क्योंकि इसका मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो उसमें पहले साइन थीटा और cos थीटा का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटा कर्व। लंब बटा कर्व थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब और 90 समकोण के सामने वाले भुजा कर्व, जो बच गया शेष वो आधार। तो लंब बटा कर्व, तो ए सी बटा ए बी, और ए सी का मान कितना दिया हुआ है 20, अभी हम लोग निकाले हैं, और ए बी का मान 29। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व, तो बी सी बटे ए बी 21 बटा 29। अब इसमें मान पुट कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का मान पुट कीजिए उसका स्क्वायर कीजिए, sin थीटा का मान पुट कीजिए फिर उसका स्क्वायर कीजिए। फिर देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 29 का स्क्वायर होगा, जब एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 29 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, उसी तरह 20 का स्क्वायर, यहाँ से भिन्न का जोड़ है आप लोग पहले से ही जानते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, दोनों के ऐड किया 841 बटे 841 बराबर 1। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो फिर cos स्क्वायर थीटा सिर्फ यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस होंगे, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो माइनस, तो फिर यहाँ माइनस, तो 441 में से 400 जाएंगे 41 बटे 800, तो आपका ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया 41 बटे 841। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका नाम है ABC, और क्वेश्चन के अनुसार B को क्या मानना है समकोण मानना है, और tan A तो कोण A के बारे में बात करेंगे कि A एंगल, तो बताया था जिस कोण के बारे में बोलेंगे उस कोण के सामने वाले भुजा लंब, 90 के सामने समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने कर्व, और बाकी जो बच गया वो क्या होंगे आधार। इसलिए ये भ्रम में मत रहिए कि जो सीधा है वो जो खड़ा है वो लंब होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो एंगल के अनुसार लंब आधार चेंज करता है, सिर्फ फिक्स है कर्व 90 और समकोण मतलब 90 या समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्व, यही ठो सिर्फ फिक्स है। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं tan A, तो tan A जब लिए तो लंब बटा आधार, तो लंब BC और आधार होंगे AB, क्योंकि ये तो कर्ण हो गया, तो BC बटे AB। अब क्वेश्चन में दिया है tan A का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से BC बटे AB बराबर 1, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे इस तरह से BC बटे AB बराबर 1, तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ AB बराबर हो जाएंगे BC के, AB बराबर हो जाएंगे BC के, तो AB बराबर हो जाएंगे BC के, और दोनों मान के लिए K के बराबर है, किसके बराबर है K के बराबर है। तो यहाँ से AC, तो AC बराबर रूट अंडर, यहाँ AC ये कर्ण है,
तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है के, बी सी का भी मान कितना है के, तो के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, 2 के का स्क्वायर। तो यहाँ के स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो के बचेगा 2, तो रूट अंडर 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल 2 का जोड़ा यहाँ पे नहीं है, इसलिए 2 रूट में ही रहेगा। अब साइन ए, तो साइन ए बड़ा हम लोग पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान के है और कर्ण का मान के रूट 2, के कैंसिल हो गया 1 बटा रूट 2। कॉस ए बराबर, तो हम लोग देखें साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। तो बी सी का मान कितना है के, यहाँ से बी सी का भी मान के है और ए बी का भी मान के है, और कर्ण का मान अभी निकालने हैं के रूट 2। तो यहाँ से देखिए के कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटा रूट 2। अब देखिए कॉस ए का भी मान होता है ए बी बटा ए सी, इसको काट दिए, ए बी कटेगा, तो यहाँ से इसका भी मान निकल गया 1 बटा रूट 2। अब इसलिए 2 साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान हमको निकालना है। तो 2 और साइन ए का मान हमको आया है 1 बटा रूट 2 और कॉस ए का मान आया है 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2, तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2, ऊपर में ऑलरेडी प्लस 2 है, तो 2 बटा 2 बराबर 1। यही आपको सत्यापित करना था, मतलब प्रूफ करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो 8.1 से पहले का लास्ट एग्जाम्पल है ये। त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कॉस क्यू के मान तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज आपको बना हुआ है बुक में, पहले से बोल दें कि ये दिया हुआ है त्रिभुज क्यू पी ओ, जिसमें बोल रहा है पी जो है समकोण है, पी क्या है समकोण मतलब 90 डिग्री। तो इसमें तो समझ में आ गया कि ये कर्ण होगा, ये दोनों में कोई लंब या आधार, तो लंब कौन होगा, तो एंगल क्यू के बारे में चर्चा हो रहा था, क्यू के जिस कोण या एंगल के बारे में चर्चा है उसके सामने का साइड ये क्या होंगे, लंब होंगे, और तब ये क्या बच गए, आधार। तो यहाँ से ओ क्यू बराबर, तो ओ क्यू क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ओ क्यू क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो यहाँ से जब ओ क्यू का मान निकाल लेंगे तो 1 और माइनस पी क्यू घटाना उसर जाएगा तो प्लस पी क्यू, यह माना जाएगा। इसके जगह पर हम लोग लिख दिए ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको ये याद रख लीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐड में पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, दोनों एक ही बात है। इस पर हम मान पुट किए हैं, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर यहाँ से ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए इधर भी पी क्यू स्क्वायर प्लस में है, इधर भी पी क्यू स्क्वायर प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या इसको साइड लेकर जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पी ओ पी का मान हमको पहले से पता है 7, तो स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, इधर बच गया 1 प्लस 2 पी क्यू, तो यहाँ से 2 पी क्यू, तो 1 घंटा है उस साइड ले गए, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, यहाँ की पी क्यू का मान निकल गया 24। पी क्यू का मान जब 24 निकल गया तो यहाँ से ओ क्यू निकलना है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू 1 प्लस पी क्यू का मान 24 इक्वल टू 25 25। अब साइन क्यू तो लंब बटा कर्व, ओ पी बटा ओ पी बटा ओ क्यू 7 बटा 25। कॉस क्यू आधार बटा कर्व, पी क्यू बटा ओ क्यू 24 बटा 25। इस तरह से आप लोग का 8.1 से पहले जितना भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, 5 क्वेश्चन है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे, और आप लोग इतना पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, और आप मेरे पढ़ाने से पहले आप एक्सरसाइज बनाइए
ताकि जब हम पढ़ाएं और फिर आप मेरा वीडियो देखें तो आपको अपना गलती का पता चलेगा कि मेरा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं। इससे आपको ढेर सारा अंदर से इम्प्रूवमेंट होगा और क्वेश्चन सब बनेगा। थैंक यू।